चलिए देखिए, हमने क्या लिखवाया था? हमने क्या लिखवाया था आप लोग को? कॉमन फ्रैक्शन। क्या लिखवाया था? ठीक है। एक सेव है। क्या है? क्या है? एक सेव है। और एक सेव को करेंगे क्या कि एक सेव दो, कितने सेव है? एक सेव है। और इसमें क्या, दो व्यक्ति के बीच में बांटना है। दो व्यक्ति के बीच में बांटना। तो एक सेव है तो बांटेंगे कैसे? पहले से क्या था? एक। अब इसमें दो क्या हो गए? खाने वाले। तो ये तो भाई बांटेंगे या नहीं बांटेंगे? तो 1/2। ये भी पहले से 1 था, लेकिन अब क्या हो गया? 1/2। इसे कहा जाता है क्या? हाँ, ठीक है। तो अब चलिए, फ्रैक्शन किसको कहते हैं? फ्रैक्शन लिखते जाएंगे आप लोग। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन किसको कहते हैं? आवाज नहीं, आप लोग नोट करेंगे। The part of all is called फ्रैक्शन। तो अब बताइए, 1/2 जो था, 1/7 में जो बांटे थे 1/2, इसको क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ ऑल ये क्या था? एक पहले से 1 था और इसमें दो क्या किया गया? डिवाइड किया गया। एक सेव था ना, 1 एप्पल था ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कि क्या किया गया? बाई पार्ट्स किया गया। क्या किया गया? बाई पार्ट किया गया। तो 1 से बाई पार्ट किया 2 में, तो 1/2। और एक फिगर और है, इसमें 4 पार्ट डिवाइड करना है। 1 में कितने बाई? 1/4। तो इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए, जो ऊपर वाली बात आया, इसे कहते हैं क्या? न्यूमरेटर नाम देते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? आप लोग आवाज नहीं। अब क्या है, तो इसमें हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन इक्वल टू होता क्या है? आप लोग अपना काम कीजिए, लिखिए। फ्रैक्शन इक्वल टू न्यूमरेटर बाय जैसे 1/2। ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर। ये बात समझ में आ गई? तो इतनी बात समझ में आ गई। अब ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। अब देखिए, 2/4 यानी सेव कितना है? 2 है। तो अब भाई 2 सेव है और 4 को खाने वाले हैं, तो फिर भी मिलेगा क्या? आप 1 2 3 4, तो 4 पार्ट्स हो गया, तो मिलेगा कितना? 1 और 2 यानी 1/2। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ऊपर वाले को क्या करते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जो व्यक्ति खाने वाले होते हैं उनको कहते हैं डिनोमिनेटर, और जो संपत्ति होता है जिसकी बंटवारा होती है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये दोनों का जब रेशियो होगा तो एक फ्रैक्शन का निर्माण। और वो भी या कह सकते हैं पार्ट ऑफ ऑल। अब कहते हैं इसमें न्यूमरेटर। न्यूमरेटर किसको कहेंगे भाई? न्यूमरेटर। तो अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। हाँ, अपर पार्ट इज कॉल्ड अपर पार्ट ऑफ
फ्रैक्शन इज कॉल्ड क्या? न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर किसे कहते हैं? डिनोमिनेटर किसके कहते हैं? तो डाउन पार्ट लिखते जाइए आप लोग। डाउन पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड क्या? क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें लिखना क्या है कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे? ऊपर मिटा दो। ऊपर पार्ट में क्या टाइप्स? अब क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। क्या? टाइप्स ऑफ। तो इस फ्रैक्शन में जब हम लोग पढ़ेंगे बाबू, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं तो हम देखते हैं। फर्स्ट क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। सेकेंड होता है अनलाइक फ्रैक्शन। थर्ड होता है, आप नोट कीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर इसके बाद क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फाइव होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिक्स होता है, दिख रहा है आप लोग को, यूनिट फ्रैक्शन। क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन। एंड सेवन होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक होता है चीज के लिए। आप बताइए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। इतनी बात समझ में आई? अब इसे आप लोग डेफिनेशन नोट करेंगे, ठीक है? तो लाइक फ्रैक्शन क्या है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उनके बारे में लाइक फ्रैक्शन के बारे में, इनके फ्रैक्शन के बारे में लाइक फ्रैक्शन। लिखिए, अब डिफिनेशन आप लोग इसी में लिखेंगे। फ्रैक्शंस नोट कीजिए। फ्रैक्शंस having denominator having सेम डिनोमिनेटर होगा। क्या होगा? सेम डिनोमिनेटर। क्या होगा? सेम डिनोमिनेटर
called like example 2 by 5 9 1 by 9 3 by 9 4 by 9 5 by 9 6 by 9 are like fraction. Like नेक्स्ट लिखना है हम लोग के अनलाइक फ्रैक्शन। व्हाट इज अनलाइक फ्रैक्शन? इसमें होता है fractions having different denominator is called एग्जाम्पल में देखिए, जिसका डिनोमिनेटर से नहीं होता उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब हम देखिए क्या था लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब है थर्ड था प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या था थर्ड? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे मिटा दूं? ऊपर वाला, ऊपर वाला GHR नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction whose denominator is क्या? Denominator is इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे। अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल होता है जैसे 2 by 5 3 by 8 9 by 9 are अनलाइक is greater than numerator. It's called proper फ्रैक्शन। अच्छा जी नहीं मिटा रही है। अब बताइए कि प्रॉपर फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर। आपको पता है ऑलरेडी कि डिनोमिनेटर किसे कहा जाता है? डाउन पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर एंड अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। तो मैंने लिखा है कि फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर से क्या बड़ा होना चाहिए? कौन? डिनोमिनेटर। और नहीं तो न्यूमरेटर को छोटा होना चाहिए किससे? जैसा कि हम बता सकते हैं हम आपसे बड़े हैं, मैं आपसे
बड़ा हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, तो आप कहेंगे कि मैं आपसे छोटा हूँ। बस दोनों का निष्कर्ष क्या एक ही निकल रहा है। उसी तरह से अब चलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा से देखते हैं। जैसे 2/3, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। 4/5, 9/10, etc. are proper fraction. फ्रैक्शन ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, आप लोग ये कहना है कि आप लोग इससे देख करके आप घर पर याद भी कर लेंगे, सर्च कर जब भी दिक्कत होगा आप देखिए। अब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक चीज और, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन जो कहता है बाबू, कभी भी और पार्ट आपको नहीं मिल सकता। जैसे देखिए, यदि एक सेब है और उसमें 2 खाने वाले हैं तो कभी भी क्या हाफ मिलेगा। यदि 2 है खाने वाले, 2 है समान वस्तु है और 3 व्यक्ति खाने वाले हैं तो भी एक नहीं मिलेगा। और ई क्या होगा, हमेशा जब एक कम से कम एक प्राप्त हो जाए तो इम्प्रॉपर में एंट्री करता है, वो कभी भी हॉल प्राप्त नहीं करता है। जैसे सेब, एक सेब आपको मिल गया तो आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और एक से कम मिल रहा है, क्या चीज़ करने के, जब डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद यदि आपको एक से कम प्राप्त होता है तो हम सीधा समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन। और यदि 1 या ग्रेटर देन 1 आफ्टर देन डिवाइडेड, देन दैट इज इम्प्रॉपर। अंडरस्टैंड? तो चलिए देखते हैं इम्प्रॉपर का। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात क्या कहता है, जब बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आइए, इम्प्रॉपर क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन whose denominator is less than numerator is called improper ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दिख रहा है आप लोग को, जैसे 3/2 एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए ऊपर। क्या एग्जाम्पल लिखिए यहाँ, एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे 3/2, 2/1। यहाँ मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हुआ, ग्रेटर देन और यहाँ लगा लीजिए ग्रेटर देन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन whose denominator is less than numerator और इक्वल, यहाँ OR लगा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, OR लगा के और इक्वल। मैंने हमने यही ना बात कहा था आपको कि कम से कम 1 प्राप्त होना चाहिए।
1 से ज़्यादा मिल जाए वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 1 से कम नहीं मिलना चाहिए। जब कम मिल जाएगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे देख लीजिए 2 है, 3 खाने वाले हैं, 3 व्यक्ति खाने वाले हैं, 2 सेब है, तो क्या एक एक मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो ई क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। और इम्प्रॉपर कम से कम 2/2 क्या हो गया? इम्प्रॉपर हो गया। क्यों? कि कम से कम इसे एक तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसी को कहते हैं। और क्या लिखा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज लेस देन द न्यूमरेटर और इक्वल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने भी लिख सकता हूँ 2/2 और 5/4, 5/1 और 5/2। नेक्स्ट अब बातें आती है किसका? इम्प्रॉपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं? अब बताइए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लीजिएगा, इसको कहते हैं। एग्जाम्पल कहाँ है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है क्या है? नेक्स्ट आइए मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन उसे कहते हैं छोटू, जैसे देखिए 1 मिल गया एंड हाफ मिल गया, मिला कि नहीं? तो 1 तो आपके पास है और हाफ और हो गया, तो 1 एंड हाफ होगा कि नहीं? 1 एंड हाफ होगा कि नहीं? इसको क्या करेंगे? 1 एंड हाफ कितना होगा? 1 होगा, 1 एंड आप इसको ऐड करके भी देख लीजिए क्या होगा? इतना हो जाएगा। इसी को कहते हैं बाबू कौची। तो अब चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिफिनेशन। क्या लिखेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन द combination of whole and part of whole is called mixed हमने जो बताया था एग्जाम्पल में, क्या बताया था? जैसे 1/1, 1/2 क्या बताया था एग्जाम्पल में? 1 1/2, 3 1/2, 5 1/3, किसी मिक्स्ड अब बताइए। अब इसमें 2 बात आती है यहाँ, इसमें आगे बताएंगे कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ नहीं, अभी चलिए उसको लिख लीजिए आप लोग। एक और था क्या? यूनिट फ्रैक्शन। कौन था? यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको कहते हैं भाई साहब? फ्रैक्शंस having numerator is 1 is called
कॉल्ड यूनिट, या आप कह सकते हैं एग्जाम्पल ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि फ्रैक्शंस whose numerator is 1 is called यूनिट फ्रैक्शन। अब इसका एग्जाम्पल होगा जैसे 1/5, इसमें डाउन पार्ट वालों को नहीं देखा जाता है, यूनिट फ्रैक्शन में डाउन पार्ट वाले को नहीं देखा जाता है। 1/6, 1/9, 1/10 आर यूनिट फ्रैक्शन। बच गया हमारा कौन, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो ऐसे संक्षेप में उसके बारे में जानकारी लेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। तो आप इतनी बात को कल कंप्लीट करके लेते आए, रिमेंबर